नमो छायाणं नमो लोयसुसाहुरं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़गान शांतिनाथ स्वामी की, एक जाटुगान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहे समय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। ये लोक सुंदर है, श्रेष्ठ है, अलौकिक है। पुरुष लोक में भावों के भीतर क्लेश की जंग अवश्य आती है। लोहा जो है कारखाने से निर्दोष निकलता है, पर बाहर आती जंग लग जाती है। ऐसे जीव के जन्म की दशा है। बालक कुछ भी नहीं समझता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, परिणाम में विकारों की जंग प्रारंभ हो जाती है। वो जंग लगते लगते द्वंद्व को खड़ा कर देती है। इतना विचित्र द्वंद्व खड़ा होता है कि जीव का जो जीवन है, आधा जीवन से ज्यादा तो सोने में निकल गया, सोने में गया है। जो आधा जीवन बचा है, वो मित्र स्वयं से लड़ने में गया है। लड़ाई दो प्रकार की होती है मुंगना। प्राणों की रक्षा करना है कि धर्म की रक्षा करना है। जिनको प्राणों की रक्षा करना थी, वे समझौता कर लिए। जिस स्थान पर आज आप हो, आज की तारीख में भी महाराष्ट्र में लाखों लाखों जैन हैं। देश में सर्वाधिक जैनियों की संख्या है महाराष्ट्र में। लेकिन कितने लोग नष्ट हो गए, इनके प्राण चले गए, और कितने लोगों के धर्म के प्राण ले लिए। परिवर्तन ऐसे जिनालय हैं जहां पर मात्र जिनदेव ही जिनदेव हैं, फिर भी पूजा दूसरा कर रहे हैं। आधा जीवन तुम्हारा द्वंद में गया है। स्वयं के परिणामों से मिलो। जो जीत गए वे जिन हो गए,
जो जीत नहीं सके वे परिवर्तित हो गए चक्रे से। विषय गूढ़ है। हर व्यक्ति अपनी उम्र पर आता है, उसे युद्ध करना पड़ता है। हर व्यक्ति को युद्ध करना पड़ा है। संधि कर लेते हैं, ये सब संधि किए बैठे हुए। संधि किए बैठे हुए। कुछ लड़के हार गए, वे भी जगत में। कुछ लड़ते लड़ते जीत गए, कुछ जीते जीते हार गए। लड़ते लड़ते जीत गए, ऐसे लोग भी हैं, और जीतते जीते हार गए, ऐसे लोग भी हैं। हारे हैं फिर भी अपनी जीत दिखाते हैं, ऐसे लोग हैं। आप समाज में देखो, देश में, राष्ट्र में देखो, एक जगह दो अध्यक्ष बन जाए, इसका मतलब क्या है? एक जीता, उसमें एक हारा हुआ है, पर वो अपने आप को हारा नहीं मानता, इसलिए समाज में दो अध्यक्ष। जो जीव, ये बाहर की बातें हटाइए, जो जीव जैसे प्रशांत बालक 12, 13, 14 साल का प्रारंभ होता है, उसका युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कभी खिलौनों के लिए मचलता मन, तो दूसरा मन कहता क्यों समय बर्बाद करूं, मैं अध्ययन करना। मुझे जो छात्र बन के अध्ययन की बात कर रहा है, वो प्रमाण से लड़ रहा है, खेल से लड़ रहा है, व्यर्थ के कार्यों से लड़ रहा है। 16, 17, 18 साल की उम्र बनती है, फिर इसके बीच में एक नया योद्धा खड़ा हो जाता है उसके सामने। अब बेटा लड़िए, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा ज्ञान है, और तुम्हारा चारित्र है। लड़िए आप। बिल्कुल जी 16 वर्ष की उम्र हुई, बहुत प्रचंड शत्रु सामने खड़ा हो गया। अशुभ विकार से ताना प्रारंभ हो गए, काम इच्छा जागृत हो चुकी उस जीव की, और उसको लड़ना है। वो लड़ते लड़ते सोचता है वो जीव, नहीं, मुझे ज्ञानी बनना है, इन कामों में नहीं जाना। तो जीतता है यदि, तो होशियार हो जाता है, अपने जीवन को संभाल लेता है। जो नहीं जीत पाता है, वो मित्र विषय में फंस करके देह, धर्म, यश, चारित्र, ज्ञान, इन सबसे शून्य हो जाता है। पूरा जीवन जीता है, पुनः एक समय आता है, थोड़ी समझदारी बनती है, अब मुझे शादी करना चाहिए कि मोक्ष मार्ग स्वीकार करना चाहिए। फिर युद्ध प्रारंभ होता है, उसमें बहुत सारे लोग जीत जाते हैं, बहुत सारे हार जाते हैं, और अपने आप को देखते हैं ये सब डॉक्टर चंद जी, माता पिता, ये संबंध, ये सब मना कर रहे, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, कोई सार की नहीं। कि माता पिता मना करते बेटा दीक्षा मत लो, कि भाई बंधु मना करते दीक्षा मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मना करने वालों को मालूम रहता है कि हमारा दायित्व तो मना करना, इनके अंदर योग्यता होगी तो मेरी मना कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। जब ढीले होते हैं तो माता पिता हावी हो जाते हैं, जो ढीले नहीं होते उनके लिए कोई माता पिता हावी नहीं हो पाते। कोई हावी अन्य हो नहीं सकता है। जीव के अंदर मोह हावी होता है
तो वैराग्य उसके पास भटक नहीं पाता। सारे जितने नियोग संयोग हैं ये चक्रे सब व्यर्थ के हैं। निमित्तों को निमित्त ही स्वीकारना चाहिए। निमित्तों को उपादान स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। निमित्तों को उपादान स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। तत्वनिर्णय की दृष्टि से देखा जाए तो परिणामी में परिणाम होता है, सो परिणामी में परिणाम होता है कि पर परिणामी का परिणाम पर परिणामी में होता है। चक्रेश सत्य, चाहे पुद्गल हो चाहे जीव हो, सो परिणामी का परिणाम सुपरिणामी में ही होता है। और सुपरिणामी परिणमनशील है, उसमें पर का निमित्त हो सकता है, लेकिन सुपरिणामी परिणमनशील नहीं है तो पर निमित्त सहस्रों कोटि कोटि उपस्थित हो जाएं, कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई हेतु बन के आता है कि मैं इसको ऐसा करा के ही रहूंगा, तो हेतु क्या बनेगा उनके लिए? एक युवा है, पूर्ण शक्ति संपन्न है, पुरुषत्व युक्त है, वो यूं कहता मेरे शरीर में इतनी शक्ति, इतना वीर है, मैं बन जाती से पुत्र को उत्पन्न करूंगा। हे मित्र, कितनी तुम पुरुषत्व शक्ति संपन्न हो, कितनी शक्ति तुम्हारे पास हो, कितने दूध मलाई खा के आए हो, लेकिन फिर भी बांझ स्त्री को तुम संतान को जन्म देना चाहते हो, तुम्हारी शक्ति वहां अकिंचित करे, वहां कुछ कर नहीं सकती। ऐसे ही अभव्य मिथ्या दृष्टि के जीव के लिए मोक्ष के निमित्त क्या है? अकिंचित कर, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। संजय सुखदा, आप कहो कि मैं इतनी समाज को लेके आया हूं, नहीं मित्र, इन सब के भीतर आस्था श्रद्धा भक्ति न होती, आपका पुरुषा कुछ नहीं कर सकता था। इनकी श्रद्धा भक्ति ने क्या किया कि चलो भैया नादिनी यद्यपि इतनी दूर है, कहा तुम मध्य प्रदेश के छोर से आ रहे हो, अब देखो अप्पा साहब सर, ये बुंदेलखंडी माटी का प्रभाव है। आचार्य विद्यासागर महाजी कर्नाटक से गए, सदलगा ही पड़ोस में, सदलगा यहाँ से निकले, राजस्थान में दीक्षा ली और एक बार बुंदेलखंड में प्रवेश किए, फिर उनका निकलने का मन नहीं किया। परिणामी अपरिणामी, कोई ये कहे कि बुंदेलखंड की समाज ने निकलने नहीं दिया, ऐसा नहीं। परिणामी अपरिणामी, उनके परिणाम निकलने के हुए ही नहीं। इसलिए कर्नाटक का जन्मा बालक, राजस्थान में दीक्षित, बुंदेलखंड में जीवन का कार्य किया और छत्तीसगढ़ को उन्होंने अवसर दिया संलेखना का। ये तो सुब्रह सागर ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। छत्तीसगढ़ वाले भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन 1997 और डूंगरगढ़, उसमें चक्र साहब थे नहीं। डूंगरगढ़ में मैंने प्रवेश किया, उसकी सीमा में पहुंचते ही शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, रोमांच हुआ। तो वहां पर किशोर पहाड़े जी, वहां पर किशोर भैया हैं, उनका किशोर ये सब क्या दिख रहा है? बोले विमलेश्वरी का मंदिर है।
और जैसे ही मंदिर की ओर मैंने ऐसा किया, वे रोमटे चौंकने खड़े हो गए। मैंने कहा भाई, ये तीर्थंकर जिनेंद्र का मंदिर है, जबकि मेरा प्रथम बार प्रवेश हुआ था। ये जिनेंद्र का मंदिर है, ये तुम खोज करो। मालूम चला कि डूंगरगढ़ के जिन मंदिरों में प्रतिमाएं हैं वे उसी पर्वत से उतार के आई हैं। जो विमलेश्वरी देवी है वो जिन शासन की ज्वालामलनी देवी है, चंद्र भगवान की अधिष्ठात्री। फिर दूसरी ओर देखा, एक पर्वत और दिखाई दिया, वहां देखा बोले प्रज्ञगृह है। फिर मैं तीसरे पहाड़ की ओर गया, जिनेंद्र भैया प्रज्ञगृह है, विमलेश्वरी का मंदिर है, लेकिन मेरे मस्तिष्क में नक्शे में तो आ रहा जैन तीर्थ है, ये पूरा गांव का गांव। चढ़ता गया पहाड़ के ऊपर। हमने किशोर से कहा, किशोर भाई यही जैन तीर्थ है, लगाओ ध्वजा। उस एक ध्वजा का परिणाम यह निकला, आज भगवान तीर्थंकर चंद्रप्रभु स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान हो गई। और जब डूंगरगढ़ के कुछ मुख्य श्रावक शासन को पास गए, उस मध्य प्रदेश में था, और भोपाल में जाके देखा, वो जो पर्वत पर ध्वजा लगाई थी वो बिल्कुल ये जैन तीर्थ ही निकल पड़ा रिकॉर्ड में। समय कहता है उत्कर्ष अपकर्ष होता है, आदमी को धैर्य रखना चाहिए। व्यक्ति का समय बदलता है, पृथ्वी का समय बदलता है, हर वस्तु का समय बदलता है। कितने लोग सोचते होंगे कि आचार्य श्री की अंतिम संलेखना समाधि शायद कुंडलपुर में होगी। जब भी जीवन का अंत होगा तो बुंदेलखंड में होगा, लेकिन सिद्धांत क्या कहता है? जन्म देशे जन्म काले जैन विहारे नानम नियदम जन्मम बा मरणम बा। जिस देश में, जिस विधान से, जिस काल में जो सम्यक नियतता है, उसी देश में, उसी विधान से, उसी काल में वो नियत है इंदोवा जुड़िंदोवा। उसको इंद्र भी नहीं टाल सकते, जिनेंद्र भी नहीं टाल सकते। क्या मैंने तो जीवन में कभी नहीं सोचा था कि नादिनी में चातुर्मास होगा। अरे हमने नहीं सोचा था, पर नियतता ने तो सोच के रखा था ना। पंडित जी, आपने सोचा था कि आप यहां के महाराजों के हार कराने आओगे? मैं तो आपने सोचा था कि हम नादिनी में आके गुरुओं के लिए शुद्ध आहार कराएंगे। नादिनी के श्रावकों ने नहीं सोचा था कि हमारे घर घर में ऐसे कभी बुंदेलखंड जैसे चौके लगेंगे। समय परिवर्तित है। नन्हे नन्हे बच्चे जो सुबह से शाम तक 10 बजे तक 50 बार खाने वाले हों, भी इंतजार ही कर रहे हैं, आहार देंगे फिर भोजन करेंगे। चंदन के पास का वातावरण सुगंधित हो जाता है। चंदन के पास का वातावरण सुगंधित हो जाता है, पर मित्र निर्गंथों के नियोग से हर वातावरण पावन होता है। एक इंद्र जीव पर भी प्रभाव पड़ता है। चक्र से आप सुनिश्कार करो, और मूलाचार में हमने आपको पढ़ाया था, जहां पर संगीत होता है, गीत होता है, जिनवाणी का वाचन हो,
ऐसे स्थान की वनस्पति भी अधिक फलती फूलती है। सौभाग्यवती नारी जिस वृक्ष के नीचे से निकल जाए वो पुष्पित होने लगता है, और दुष्चारणी स्त्री कहीं फलित फूलित वृक्ष के नीचे से निकल जाए अशुद्ध अवस्था में, पुष्प नीचे गिर जाते हैं, पुष्प नीचे गिर जाते हैं। बड़ी पापल का रंग बदल जाता है, वो तो जड़ है बराबर। ओह, बड़ी पापड़ का रंग बदलता है, इसलिए शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। फिर बुद्धि क्यों नहीं बदलेगी? बुद्धि क्यों नहीं बदलेगी? प्रणाम प्रणामी। राकेश पंडित जी इधर देखो मित्र, प्रणाम प्रणामी। विजय को कितने लोग प्राप्त होते हैं? कम लोग प्राप्त होते हैं। नहीं होते ऐसा नहीं कहना कभी, कम होते हैं। कितना गहरा युद्ध है। सोने का समय गया अंशुल, सोने का समय गया, लेकिन स्वयं के भीतर का युद्ध देखिए आप। अभी एक मिनट में प्रशांत आपको कहना पड़ेगा कि गुरुजी इस सहनन शक्ति मस्तिष्क ये मजबूत है, इसलिए जी रहा हूं। अध्यक्ष पावई सुन रहे ना भैया, मस्तिष्क मजबूत है इसलिए जी पा रहा व्यक्ति, अन्यथा युद्ध देखिए आप, स्वयं से ही हारा है। इसलिए जगत से हारना पड़ता है, स्वयं से ही हारा है। और ये लोक में देखा गया, जो भारत के थे नहीं, भारत में आए, प्रचुर संख्या जिनके पास है, बदले लोग हैं, बदले लोग हैं। जन्म देने पर संख्या कम बढ़ पाती है, बदलने पर संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। इन लोगों की रीति है, इन लोगों की रीति है। समझो मित्र मैं क्या बोल रहा हूं। अब तो समाज को संभल के जीना पड़ेगा। तुम एक पुत्र दो पुत्र को जन्म दे रहे हो, वो भी तुम्हारे बदल गए, नमोस्तु नमोस्तु कौन भूलेगा? माता पिता का दायित्व, कोई जैन गरीब है बच्चा, उसके यहां भी तुम शादी करो, अन्यथा नहीं करोगे ना तो धन देकर तुम दोगे। तुम्हारा धर्म पर लाज रख करके काम करो, शादी भी करो धर्म देख के करो। बोले क्यों? नमोस्तु नमोस्तु कौन बोलेगा? ये बात चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, पूरे देश हो, सुना ना भाई? मात्र भगवान का अभिषेक करके गंधोदक मस्तक लगा करके घर आ जाना इतनी नहीं है आपकी। समाज का दायित्व आप लोगों के हाथों पर है। जितने अध्यक्ष मंत्री हैं उनका कर्तव्य है कि जिनका बेटा बेसमझे, जिनकी बेटी बेसमझे, ये मत सोचो। आप समाज के हो, आपको समाज का विचार करना है। देश के हो, देश का विचार करना है। यदि आप ऐसे ही बोलते रहे, कल फिर प्रशांत कोई अच्छा काम कराना है, मालूम चला एक आदमी नहीं आया मंदिर में, बोले क्यों? तुमने ध्यान नहीं दिया, सब बदल चुके हैं। जितना आपको शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, उतनी आपको समाज के भीतर संस्कार देने की आवश्यकता है।
विजय भैया, हर क्षेत्र में, देश में कहीं भी हो, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करते ही रहना चाहिए। सागर, इनके यहाँ भी पंचकणक है, तो इनके बोलियां हुई, मैं तटस्थ भाव से देख रहा था कि वैसे एक आदमी एक सिक्का देने नहीं आता। जिस दिन बोलियां थी, लोग आगे चढ़ बढ़ के बोली लगा रहे थे। जो अष्टकन्या है, अष्टकुमारियां हैं, उनकी बोली इनकी लाखों में गई है। तो मैं क्या देख रहा था, पैसा नहीं देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि आचार्यों ने व्यवस्था बना के रखी है। धन का नाश तो नियत है, उसकी तीन ही गति है, दान, भोग, सजल। भाई मेरा तो एक कहना, सबसे जितने धनपति लोग हैं, जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे काम कर देना चाहिए। अपना नियोग है। अब एक सज्जन ने हमसे कहा, इतना लंबा बिहार क्यों करते? मुझे मालूम है शरीर का नाश है, बहुत अच्छे से मालूम है। इंदौर में मैं दिख रहा था अभी गर्मियों में कि क्या 2 के साथ तीसरे, परंतु शरीर का नाश नियत है ना। सामर्थ्य है, जिनेंद्र के शासन की प्रभाव न करो। तो एक व्यक्ति ने हमसे कहा, कितना और लिखोगे? अभी आचार्य कुंतु सागर महाराज ने हमसे कहा, कुंथुगिरी में, कुंथुगिरी ना, बोले देखो विश्व सागरी, तुम कितना लिखते रहते हो? बोले देख बालक, मेरा हाथ काम करना बंद कर दिया। बोले इतना लिखा हमने। मैंने कहा गुरुजी, जब तक इस तन में दम है और बुद्धि में योग्यता है, वो अंगुलियां चल रही हैं। लोग अंगुलियां दूसरे की अंगुली चटकाने में प्रयोग कर रहे हैं, कोई डंडा मारने में प्रयोग कर रहा है। पप्पू, अंगुलियों का प्रयोग कोई चांटे मारने में कर रहा है। मित्र, कोई कसाई जीवों को छीलने में अंगुलियों का प्रयोग कर रहा है। और ये माताओं का पूरा जीवन आटा गूंथते गूंथते निकल जाए, अंगुलियों में ये प्रयोग चल रहा है। बेचारा घर में गोबर उठा उसका उसी में काम चल रहा है। मैं अभाग्यशाली हूँ, भगवान जिनेंद्र की वाणी को लिखने में प्रयोग कर रहा है। यहाँ ऐसे लोग बैठे होंगे। बबलू तो कुछ भी नहीं करता, माँ दादा के पैसे गिनता रहता है, उसको उसी में काम चल रहा है। मैंने एक दिन पूछा, बबलू क्या करते? बोले कुछ भी नहीं करता। बोले क्यों? दादा ने कमा के तो रखा है, मैं कमा के पूर्व से आया हूँ। पहलवान जी, पहलवान का रखा कि नहीं रखा? अब विश्वास रखना संजय, ऐसे लोग देश में हैं, धर्माध्यान में लगे। कुछ ऐसे लोग हैं कि पिता दे के गए हैं, वे उजाड़ने में लगे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, पिता का है, धर्म में लगे हुए। ये तुम्हारा पुण्य पाप का तमाशा है। वो एक भाई बैठा, वो सुब्र से उमरी से आया, बोले मैंने तो पूरा घर मंदिर को सौंप दिया। अब पश्चाताप नहीं करना भाई, दे चुके। अब सोचना नहीं कभी मैंने अपना घर मंदिर को दे दिया। ये कहो अगला घर बनाने के लिए मंदिर को दे दिया। आज के युग में एक बिलस भूमि देने के लिए लोग सोचना पड़ता, उसने घर ही दे दिया। जब तक शरीर में योग्यता है, प्रोफेसर साहब, आप लिखना बंद नहीं करना। जितनी जल्दी आपसे हो सके, कोई घर में काम न हो, कोई हिंदी का ग्रंथ भाषा का पकड़ो और मराठी करना प्रारंभ कर दो। बोले कौन पढ़ेगा? ये मत सोचो। जो कुंद स्वामी लिख रहे थे ना, तो उनको भी मालूम नहीं था कि हमारे ग्रंथ ऐसे सामने वाचना की जाएंगी, पढ़े जाएंगे। ये कल्याण आलोचना छोटा सा ग्रंथ है, ये ब्रह्मचारी अजित इन्होंने लिखा, लेकिन ये भी नहीं सोच पाए होंगे कि कभी हमारे ग्रंथ की नादिनी मठ में वाचना होगी। कौन से नादिनी के खेत का गन्ने का रस कौन से क्षेत्र में जाके शक्कर बन के पहुंच रहा है, आपको पता है क्या? ऐसे मित्र
कौन से समय लिखा गया एक शब्द भी आपका विश्व मंत्र बन के आएगा। जिनके लिखने की सामर्थ्य है उन्हें लिखना बंद नहीं करना चाहिए। चक्रेश जैनंद व्याकरण, काम रुकना नहीं चाहिए। आपको हारा घोषित करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। उत्साह शक्ति संसार की सबसे प्रचंड शक्ति है। उत्साह के माध्यम से, हवा के माध्यम से मुलायम जो है ना गुब्बारा, वो भी आकाश को छूता है। और गैस में भर दो, उसमें दीपक जला के छोड़ देते, कहां तक आकाश में घूमता है। ऐसे जिसके भीतर उत्साह का दीप जल जाए, ये सारे ब्रह्मांड को हिला सकने की सामर्थ्य मनुष्य के अंदर होती है। अपनी शक्ति का बोध होना चाहिए, परंतु ब्रह्मांड को हिलाने का मतलब रावण जैसे नहीं घुसना चाहिए कि हम कैलाश पर्वत को उठा के फेंक दें, फिर बलि जैसे मुराज भी सामने होंगे कि उसको नीचे दबा देंगे। इसलिए बलि मुराज जैसा काम करो, न कि रावण जैसा ब्रह्मांड हिलाने की सोचो। ऐसा काम करो कि लोग श्रद्धा से मुझे समझे, श्रद्धा से पढ़े और श्रद्धा से गुणे। ऐसे काम करो ना। सुब्रत आगे हमने एक सज्जन को इष्टोपदेश भाष्य विदिशा में हमने पूरा कर लिया, लिख करके तैयार हो गया। एक भैया जी को दिया, उन्होंने कि भाई देखना इसको। उसने क्या किया, उसमें एक व्यक्ति विशेष का नाम जोड़ दिया खंडन के रूप में। अचानक मैंने यूं प्रश्न किया, वही पहले दिख गया। मैंने भाई हटाओ इसको, पहले नाम हटाओ। बोले नहीं, मैंने उनका खंडन किया है। भले तुमने खंडन किया हो, पर मैं अपने ग्रंथ उनको मंडित नहीं करना चाहता। फिर हमने उसको भेजा मालूम जयपुर, हुकमचंद भारेल पास भेजा कि भाई देखो ये छपने जा रहा है, आपको भी परेशानी हो तो बताना। उन्होंने यशपाल पाटिल यहीं के हैं पाटिल जी, उनको दे दिया। तो मुझे समाचार मिल यशपाल जी के पास पहुंच गया है। उन्होंने देखा और सब जगह उन्होंने लाल पेंसिल का प्रयोग किया, पर मैंने सोचा हो सकता कुछ गड़बड़ी होगी तो हटाएंगे उसको। बोले सब जगह यूँ लगा था, सही सही के निशान लगे थे। वापस आ गया। भेजा क्यों था? इसलिए कि भाई आपको ऐसा नहीं है कि ये इष्टोपदेश भाष्य में आपके पक्ष का कोई खंडन हो रहा हो। जब जनमानी होती फिर मालूम वही इष्टोपदेश भाष्य सोलापुर जो संस्थान है जीवराज ग्रंथ, उनके अलग से विद्वान हैं, उनके पास भेजा गया। उस ग्रंथ के पहले मेहता जी सोलापुर से कोई मुनियों के ग्रंथ नहीं छपते थे। वर्तमान के कोई मुनिराज के ग्रंथ सोलापुर संस्था छापती नहीं थी। बोले क्यों? ये सब विसंवाद रहते हैं। वो इष्टोपदेश जब गया और जीवराज ग्रंथराज के विद्वानों ने उसको देखा, फिर वहां से भी टिक सीधी लग के आ गई। बोले ये तो ग्रंथ अपन को छापना चाहिए। चक्रेश थे वहां पर, याद है आपको? वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ। फिर सोलापुर जीवराज ग्रंथमाला में अनेक अनेक ग्रंथ प्रकाशित हो गए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा काम करो कि लोगों का हित हो, हित रूप में लोग स्वीकार करें। परंतु ऐसा हित ना हो कि ज्वारियों का भी हित होता है, मदपाइयों का भी हित होता है, वे भी ठेके पर भीड़ लगाए मिलते हैं। वो वाला हित नहीं चाहिए। जिनालय में भीड़ मिले वो हित चाहिए। निखिल विचार करके बोलना चाहिए। सभी लोगों ने बोल दिया जो राज्य की वस्तु बहुमूल होती है उसका स्वामी राजा होता है। सभी ने बोल दिया जो राज्य की बहुमूल वस्तु होती है उसका मुखिया राजा होता है। पर राजा तो कामी था। वो सोचता था कि भाई अब जैन मुनियों से ही पूछना पड़ेगा। और जब जैनाचार्य के पास लेके गए, वो कौन अधिकारी होता है?
राजन, मां, कन्या, भगनी, इन पर राजा का अधिकार नहीं होता। क्या विचार करके उत्तर दिया? क्योंकि राज समझ गए थे ये क्या कहलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि राजा को अपनी कन्या से ही राग हो चुका था। अपनी बेटी को पत्नी बनाने का भाव जिसका हो, बोलिए कितना बड़ा हरा आदमी था, कितना हरा आदमी था। अपनी बेटी को इसने पत्नी बनाया हो। वही पुत्र कार्तिकेय में जिन्होंने कार्तिक परीक्षा ग्रंथ लिखा है, 11 वर्ष की उम्र में अपने पिता की कथा सुनकर के बालक घर से बाहर निकल गया, दिगंबर मुनि बन गया। उसने देख लिया नव कोदि होदि सृजनो, नव होदि कोई सृजनो, कोई सृजन नहीं है, चक्रेश कोई सृजन नहीं, विश्वासमान बालक। ये परम सत्य है, जिसको आप चाहिए वे आपको फुलाएंगे, जिसको आपका हित चाहिए वो आपको पिचकाएंगे, फिर फुलाएंगे। समझ रहा भाई विजय? जिसको आप चाहिए वो आपको फुलाएगा, और जिसको आपका हित चाहिए आपको फुलाएगा नहीं, सत्य का बोध कराएगा। बेहित ऐसी है अपना स्वार्थ नहीं देखते, बेहित ऐसी है अपना स्वार्थ नहीं देखते, जो गिरते आदमी को ऊपर उठा देखते हैं, बेहित ऐसे लोग होते हैं। चाहे तुम भुट्टो गिरो चाहे मरो, मुझे कोई मतलब, मेरा काम बन जाना चाहिए, ऐसा जो सोचता है अल्ली, वो कोई काम का नहीं होता। वे लोग सफल नहीं है कि तुम भी पियो तो मैं भी पीता हूं तुम्हारे साथ। सुन रहे यस नेता? आप भी पियो मैं भी पीता हूं, वे लोग महान नहीं है। क्या पीते हो पहले पूछो। आप भी पियो मैं भी पीता हूं, ग्रीष्म तपन है, कंठ सूख रहा है, आप भी शीतल पानी पियो हम भी पीते हैं, स्वीकार है। लेकिन मित्र युवा अवस्था के उन्माद में हो, तुम भी मदरा पियो हम भी पिए, वो स्वीकार नहीं है। जीवन वो होना चाहिए कि तपन में कंठ तुम्हारा सूखे ना, मृत्यु ना हो, शुद्ध शीतल पानी पियो, पिलाओ, जियो और जीने दो, लेकिन मदरा ना पियो ना पिलाओ, शीतलाचार न करो न कराओ, इसका नाम हितैषी जीव है। बोला तुम मेरे साथ जियो और जैसा तुम कर रहे हो करो, लेकिन तुम मेरे साथ जियो। ये लोग तुम्हारे आत्म कल्याण के इच्छुक नहीं है। ये भगवती आराधना जी ग्रंथ के अनुसार चक्रेशन को क्या बोलेंगे? आप तो पंडित हो। भगवती आराधना में नागपुर में हमने प्रवचन किया था, याद करो। भगवती आराधना में मित्र की व्याख्या की गई बेटा, और शत्रु की व्याख्या की गई है। अनुकूल शत्रु, प्रतिकूल मित्र। अप्पा साहब नोट करो मित्र, अनुकूल शत्रु, प्रतिकूल मित्र, नोट करो जल्दी। अनुकूल शत्रु, प्रतिकूल मित्र। अनुकूल शत्रु, ओ अनुकूल शत्रु विशाल बेटा कैसे? अनुकूल शत्रु, एक बालक कहता है मोंगना का पोता, मैं विजाति विवाह करना चाहता हूं। तो पड़ोसी बैठा था, हाँ ठीक ठीक, एक संख्या बढ़ेगी। अनुकूल शत्रु माना कि जो कन्या आई वो इनसे वजनदार निकल पड़ी,
इनको नीचे रहना पड़ेगा। जो संतान होगी जिनालय में अभिषेक करने नहीं आएगी, वो कहीं घंटी बजाने दूसरी जगह जाएगी। मालूम चला अनुकूल शत्रु ने क्या किया, एक वंश का नाश कर दिया। बालक विचार नहीं करना, ठीक है? खड़े हो जाओ। कारो सर्ग जैन कुल के बाहर नहीं जाना बेटा, है? एक परिवार की रक्षा हो गई। अनुकूल शत्रु का दृष्टांत देख लिया आपने। अनुकूल शत्रु मतलब लगता था मित्र जैसा, उसने कह दिया हाँ बराबर बहुत अच्छा, लेकिन हुआ क्या? अनुकूल शत्रु। प्रतिकूल मित्र, अगला पॉइंट क्या? प्रतिकूल मित्र। मित्र दूसरे ने मना किया, नहीं तुम्हारे दादा इतने धर्मात्मा थे, गुरुजी हर समय नाम लेते रहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो और मैं तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगा। उसने ऐसा बोल दिया। बोले आप मंडप पे भी होंगे, मैं 4 लोग उठा ले जाऊंगा और तुमको उठा लाऊंगा। प्रतिकूल दिख रहा है कि नहीं? प्रतिकूल दिख रहा ना, लेकिन उसने तुम्हारे वंश की रक्षा की है। प्रतिकूल मित्र है वो, प्रतिकूल मित्र है। इसलिए चक्रेश में बहुत सारे लोगों से बोल देता हूं, जो तुम्हारे प्रभावना का तरीका है वो मेरी अप्रभावना है, मैं स्वीकार ही नहीं करता। बड़ौद में लोगों ने मेरे से कहा, बड़ौद में चातुर्मास में, महाराज जी यहाँ हजारों लोग झूमते हैं, आप ऐसे ऐसे काम करवा दो। मैंने कितने बजे होगा? बोले 7:30 बजे से 8 बजे तक चलेगा। मैंने कहा मुझे ऐसा करना नहीं है। बोले कोई नहीं आएगा। मैं टेंशन मत लो। जिस दिन बड़ौद से विदाई हुई उस दिन पूरी दिल्ली हिल गई थी। पुलिस बड़ौद में थी, जनता कहाँ से आ गई? तो आदमी को धीर रखना चाहिए। चक्रेश ये जगत को बोलो धीर रखना चाहिए। जो धीर नहीं रख पाते हैं, प्रथम दिन बीज डालते ही गन्ने नहीं आते मित्र। धीर रखना पड़ती, बोला धीर, धीर रखना पड़ती है। प्रतिकूल मित्र मिले, विश्वास मानना वे ही तुम्हारे काम में आएंगे। प्रतिकूल मित्र, बिल्कुल जी इस सभा में बैठने का अवसर मिल रहा है, पिता के संस्कारों पर ध्यान दो। और खेलते समय दादा डांट देते थे, वे तुमको प्रतिकूल लगते थे, पर मित्र इस सभा में बैठने के परिणाम खड़े करा दिए। यदि वे न डांटते होते आज यहाँ न होते। जो संतानें दादा दादी के सामने होती हैं उनका स्वभाव अलग होता है, और दादा दादी के जाने के बाद जो संतानें होती हैं उनके लक्षण अलग होते हैं। स्वीकार करो, ये सत्य नहीं है क्या? गुरु के साथ रहने वाले शिष्यों की परिणति अलग होती है, और गुरु से दूर रहने वाले शिष्यों की परिणति अलग होती है। और गुरु के पास ना हो और श्रद्धा में गुरु बैठे हैं, उनकी परिणति अलग होती है। कितनी दूर चले जाएं, दूर जा सकते हैं, पर हृदय से दूर गुरु होते ही नहीं है, इसलिए लौट के आ ही जाते हैं। क्या कर सकते हैं? टटई पक्षी कितनी दूर घूमता रहे, टटई पक्षी कितनी दूर घूमता रहे, तो उस अपने अंडों पर ध्यान रखता है। ऐसे सच्चा गुरु कितनी दूर रहे, अपने शिष्य समाज पर ध्यान रखता है। वो सागर क्या बोले यहां पर एक दिन? बोले हमारी नादनी उत्तर भारत दक्षिण भारत एक हो गई है। मित्र
टटही पक्षी कितने अंडे थे, पर सभी अंडों पर ध्यान रखती है। सच्चा आचार्य गुरु वही है, सकल समाज को एक रूप में देखे। ये न देखे कौन राजस्थानी, कौन कन्नड़ी, कौन महाराष्ट्रियन, कौन बुंदेलखंडी। यदि ये लक्ष्य तुम्हारा है मित्र, अंडे में आए बच्चे एक ही जीव नहीं होता। नाते पोते, अंडे में आए बच्चे एक ही जीव नहीं होता। बोलो राकेश भाई। मांगलाल पंडित जी कहाँ गए? पंडित साहब, अंडे में आए बच्चे एक ही जीव होता है? नको, नहीं है मित्र, अंडे में आया जीव चोर पहाड़े एक ही नहीं होता है, अलग अलग आए जीव हैं, लेकिन उसकी मां एक होती है, परंतु सभी अंडों को एक देखती है। ऐसे मित्र, कौन सी समाज का कौन सा श्रावक है? ये मुनियों का धर्म नहीं है। मुनि का धर्म है जो जिन सांस में पानी छान के पीता है, नमोकार का पाठ करता है, गुरुओं की सेवा करता है, सबको आशीर्वाद देते हैं। मात्र सिलबट्टे पर चटनी पीसो, समाज को मत पीटो। विचित्र आत्मा है क्या? विचित्र आत्मा। मात्र 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 जैनियों के भोजन में चटनी ना होना, यहां तो मालूम सिंगा गयानी की चटनी, वो छिकले की, मूंगफली के, वो टमाटर के छिलके की, टमाटर की चटनी, गिलकी के छिलके की चटनी, इतनी चटनियां महाराष्ट्र में तो दुनिया में कहीं नहीं मिले आपको। लेकिन सागर डॉक्टर सबसे बोल देना, एक काशिल वाला अनिल भाई, तू जो ना चटनी मात्र कितने ही फलों के छिलके की पीस लो, लेकिन समाज की चटनी नहीं बनाना। चटनी पिस के स्वाद देती है और समाज अखंडता में स्वाद देती है। अपने स्वार्थों के पीछे समाज का नाश मत देखना, अपने स्वार्थों के पीछे देश का नाश मत देखना। मित्र, भले आपका व्यय भी हो जाए, तब भी समाज के, देश के हित में ही सोचना, धर्म के हित में सोचना चाहिए। नंदन पंडित जी बराबर बहुत सारे ऐसे विषय हैं चक्रेश, तुमको पसंद नहीं है तो मौन रख लेना चाहिए। जो पसंद नहीं है उसका मौन रखना चाहिए, मुखर नहीं होना चाहिए, समाज में टुकड़े नहीं होना चाहिए। पप्पू को बबलू पसंद नहीं है, फिर भी बगल में बैठो, बगल में बैठो। आप नहीं है पसंद, कोई बात नहीं है, मत भिन्नता है, पर मन में भेद मत लाइए, मन में भेद नहीं लाइए। प्रशांत ज्ञानी आए हैं, काशलाल जी आए, देखो बैठे। मत भिन्नता हो सकती है, पर मन में भेद, क्योंकि अखंड समाज हमारी है। हम तो दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक, मंदिर, मार्गे, समैया, सोनगढ़ी, देवगढ़ी सबके साथ बैठते हैं। हे मित्र, हमको समाज चाहिए अखंड। विजय पावई मित्र, आपको मालूम है जिस क्षेत्र से आप आए हो उस क्षेत्र के समाज पूरे देश में है, वो आपको अवसर मिल रहा है। यूं कहो कि मैं अपने बुजुर्गों से पुण्यात्मा हूँ, आपको अवसर ये मिल रहा है। मैं अप्पा साहब से बोल रहा हूँ कि नांदनी के पंचकड़क में देश में कहीं भी श्रावक नांदनी का रह रहा हो, सागर उसको यहाँ आना चाहिए। पावई के समाज बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आपको पता भी नहीं है, बहुत समाज है। पूरे देश में तुम समाचार दो, जो जो वंश पावई के हैं उस पंचकड़क में सबको पहुंचना चाहिए। कहाँ आपके अध्यक्ष जी? आप ही अध्यक्ष हो क्या अभी? हैं? विजय अध्यक्ष? अरे विजय भाई तो खड़े हो जाओ। देश में मालूम, अहमदाबाद में, गुजरात में कितनी समाज है। तुम ये भेद नहीं करना कि ये बुंदेलखंड के हैं कि ये पावई के वाले, नहीं नहीं,
देश में जहाँ जहाँ समाज होगी, आप सबको सूचना करो कि तुम्हारा उत्पत्ति स्थान पर भगवान का जब मंदिर बना होगा हजारों वर्ष पूर्व, वो आज उसका पुनः पंचनाम हो रहा है। इसलिए सकल देश में जहाँ जहाँ आपको मिले उन सब के बाद, इतने ही नहीं, कुछ लोग बदल गए हैं, उसकी मुझे पूरी लिस्ट मेरे पास है। मतलब वो समय्य समाज में दीक्षित हो गए हैं, वो तारण तरण हो गए हैं, उनको भी तुम सूचना दो कि भाई भले तुम मूर्ति पूजना बंद कर दिए हो, लेकिन स्थान तुम्हारा वही है। इसलिए आपको मालूम, एक ब्रह्मचारी थे, कौन से ब्रह्मचारी? छंदबड़ा धवल जी। आप धवल जी को जानते हो? धवल ब्रह्मचारी मुमुक्षु मंडल में थे, छिंदवाड़ा। देखो ये भी जानते, वे अपने आप को खानदेश का बोलते थे। पता है आपको? खानदेश का, ये खानदेश मतलब यहीं पर है महाराष्ट्र में। तो उनका वंश कारंजा में आके रहा, बाद में वो स्थानक वासी श्वेतांबर हो गए। फिर धवल जी वहाँ के साधु बन के फिर इधर मुमुक्षु मंडल में चले गए। खोजबीन कर भी मेरे पास छिंदवाड़ा में आए, छिंदवाड़ा में आए। उनके इतने, ये तो कोई मुनि के पास नहीं जाते हैं, क्यों मेरे पास बैठते हैं? इतना राग, इतना राग। एक दिन तो छत कूद के आ गए, कोई आने नहीं दे रहा था उनको, वो छतों से पता नहीं कहाँ से कूद के आ गए। बोले, उनको बिठाया, सुब्रसार सब बैठे थे। बोले मैं आपका हूँ। मेरे हो? बोले मैं आपका हूँ। तो लोग हमको आने नहीं देते। फिर हमने कहा आप कैसे आ गए? बोले हमने कहा वो हमारा भाई है इसलिए गया। मालूम चला कि भिंड के पास में कोई गांव है, अगल बगल में कोई गांव है, बहुत सारे गांव हैं। गोरमी गोरम कुछ है। उस गांव के श्रावक 100 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में आए थे। वो फिर कारंजा के भट्टा रख से कुछ जो भी हुआ हो, फिर बाद में वो स्थानक वासी हो गए। स्थानक वासी इसमें दीक्षित हो गए। दीक्षित होने के बाद फिर वो जाकर के समय्य समाज में चले गए। ऐसे हजारों घर हैं जो कि तुम्हारे पावई से आए हुए हैं। अब आपका कर्तव्य है उन सबको पावई लेके जाओ। यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो चक्के से भगाना नहीं चाहिए, मेरी नीति ये है, उसको बिठाना चाहिए। ये भी नीति है। पंडित जी, हमसे लोगों ने कहा कि आप महाराष्ट्र क्यों जा रहे हो, वहाँ आपका तो कौन सुनेगा आत्मा। मैंने कहा भाई कोई सुने ना आत्मा, लेकिन मैं तो सुनूंगा ना आत्मा, और मैं सुनूंगा आत्मा। तो आज देखो नादनी में लोग आत्मा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। इसलिए भगाना नहीं चाहिए, बिठाना चाहिए। कोई भाग भी जाना बोला, उसको भी स्थान खाली रखो, कभी ना कहीं लौट के आएगा। कमरा खाली है लौट के आएगा वो। मतलब मारीची भग गया था भगवान के समोषण से, लेकिन लौट के आए तो महावीर बन के आए। ये सिद्धांत सकल देश को मानना चाहिए, संपूर्ण विश्व को मानना चाहिए। और जो लोग मालूम भगाना नहीं जानते उनकी संख्या बढ़ गई। वो आपने भगाना सीखा तो तुम्हारी संख्या घट गई। भगाना मत सीखो, बिठाना सीखो। बताऊं क्या डॉक्टर साहब, एक भैया था, वो अपनी जीवन की कथा सुना रहा था। वो कथा क्या थी? सुब्र सागर, अपने पम्पम सागर। उनके पिताजी चंदेरी में, वो तो बैठे बड़कुल जी, कुछ समोसे बनाते थे, पकौड़े जो भी बनाते हो। मालूम क्या बोले हमसे? बोले एक दिन सब बिगड़ गए। तो दूसरे दिन क्या किया, वो जितने खराब थे
उन सबको फेंट करके मिला करके और फिर से बना दिया। जब फिर से बना दिए, दूसरे दिन के बाद से वो ताजे में मिला करके बना दिए। मालूम क्या हुआ? बोले उस दिन तो इतनी भीड़ लग गई। बोले सेठ जी वही वाले चाहिए। मतलब भीड़ में स्वाद बढ़ गया उनका। मित्र, किसी को बिगड़ा मत समझो। समय पार कर सब काम में आते हैं। समय आने पर सब काम में आते हैं। समय पड़ने पर सब काम में आते हैं। इसलिए ये मत सोचो किनको किसको बिठाऊं, समय पड़ने पर सब काम में आते हैं। पर ऐसे अग्नि के पास तो आपको नहीं बैठना पड़ेगा, अग्नि को अपने पास रखना पड़ेगा, लेकिन विवेक के साथ। समय पड़ने पर आग भी काम में आती है, लेकिन इतनी दूरी बना के रखना कि जल मत जाना। युद्ध चल रहा है। व्यक्ति हारता है तो हार जाता है और जीतता है तो जीत जाता है। अब सुनिए, कुछ जीव हार कर फिर लड़ते हैं, फिर जीत जाते हैं। कुछ जीव जीते, हारे हुए पर जीते अपने आप को घोषित करते हैं। कोई जीव अपने आप में संयमी के भेष में है, पर भाव में संयम बचा ही नहीं पा रहा अपने आप को, फिर भी मित्र संयमी के भेष में है, तो लोग तो डरते हैं कि भाई संयमी है। परिणामों को संभालते रहना चाहिए। वे ही धन्य धन्य निर्वाण को प्राप्त करेंगे। न भावों से हारे, न बाहर से हारे, वे विजयी हैं। वे ही जिन शासन में निर्गंत वीर हैं। ऐसे वीर ही अरिहंत बनते हैं। इसलिए 47वें गाथा में कह रहे हैं, हे मित्र, तीन ते कोड विहोदि सुजोड़ो तम कसर बनो सुजोड़ो वा अप्पा भई अप्पा एगाय जाने गो शुद्धो। चक्रेश, इस गाथा को सुन लीजिए। इस भव में ना सही करोड़ों भव निकल जाए तब काम में आएगी। बालक जो नहीं समझते उनको नहीं समझाने का, बस समझदारों को समझ जाना चाहिए। पप्पू आप मुझे दुर्ग से वैशाली और ये सेक्टर चले जा रहे थे। रास्ते में बहुत जंगल पड़ता आपके भिलाई में। तो भिलाई के जंगल जो थे वहाँ पर चिकोड़ा पमार समझ गए ना, बहुत सारी घास लगी हुई थी। वो किसने बोई? मोक्षु अशोकनगर। किसने बोई? किसी ने नहीं बोई। लेकिन साल भर पानी पड़ता है तो वो अंकुर नहीं होता। वो आषाढ़ के महीने का पानी पड़ता है। भाई अंदर के बीच एक कचरिया होती, कचरिया छोटी वाली कचरिया, कोई बोते ही नहीं है उसको, समझ गए ना, अपने आप खेत में उगती रहती है। अब सोचिए, आप अपने धान के लिए घरों में बीज रखते हो और प्रकृति कैसे बीज को सुरक्षित रखती है। साल भर ठंडी भी पड़े, गर्मी पड़े, पानी गिरे और धूप आए, छाया आए, तूफान आए, लेकिन तब भी मिट्टी बीज को सुरक्षित की। जब आषाढ़ का पानी गिरता है तो वो कचरिया अपने आप उत्पन्न हो जाती है। ऐसे मित्र, आप कभी चिंता मत करो, सुब्र साहब प्रवचन करते ही रहना, ये सब भूमि जो है ना सुरक्षित रखेगी। और जैसे मौसम आएगा वो पानी जैसे कचरिया फैल जाती ना, ऐसे ये जिनवाणी फलित होगी और सभी जीव दीक्षा लेकर भगवान बनेंगे। सब भगवान बनेंगे। न भाई, इसलिए न को ते न को भी हो दुष्णो। हे मित्र, अकेला ही लड़ना पड़ता है। जो कसाइयों से लड़ रहे हैं उनसे पूछो कितने दुख से पीड़ित होकर लड़ रहे हैं। समझौता कर लेते हैं, गृहस्थी में मगन हो जाते हैं। अब तुम समझौता कर चुके हो। जगती पर आपको अकेला ही लड़ना पड़ेगा। और कितनी मिथ्यात्म जीव लड़ता रहे, जब उछलेगा ना तो पुनः अकेला ही निकलना पड़ेगा। दूसरों को व्यक्ति, हे मारीची,
जगत को भटका के तुम महावीर बन गए, पर महावीर बन करके भटकाव दूर नहीं कर पाए। हे मारीची, तुमने अहंकार में आकर के कितने लोगों को भटका दिया, लेकिन स्वयं तो सुलझ गए, पुण्यात्मा थे, महावीर के परिणाम सुलझ गए, पर तुमने जिस मिथ्यात को फैलाया था उस मिथ्यात का अंत नहीं कर सके। इसलिए वक्ताओं का धर्म है वही बोले जिससे व्यक्ति सुलझे न कि उलझे। ब्रह्महर जिनके वचन मुख चंद्रते अमृत है। ओहो ब्रह्म रोग हर, जितनी भी तरह की दिगंबर मुनिराज है, श्रावक श्रावकाएं, आरकाएं, चुल्लक चुल्लिकाएं, विद्वान है, ब्रह्मचारी गण है, इन सबका दायित्व है ब्रह्म रोग हर। डॉक्टर जिनेन भाई, इस तन के रोग को ठीक करने वाले लाखों वैद्य हैं, विदेशों में भी हैं। ब्रह्म रोग हर, इस ब्रह्म रोग को हरने वाली दवाई देने वाला कोई है तो दिगंबर मुनि है। ये मित्र बाकी हॉस्पिटल है तो दुनिया बना रही है, ब्रह्म रोग हर। ब्रह्म रोग हर। ब्रह्म के रोग कारण कैसे हो? समय लगता है, अंग्रेजी दवाई जल्दी ठीक करती है, पर बोलो ना आगे, साइड इफेक्ट हो। लेकिन देशी दवाई धीमे धीमे काम करती है, पर साइड इफेक्ट। साधुओं की दवाई तो आहार ही होता है, ये आहार का परिवर्तन करते रहें। और मित्र मैंने तो अनुभव कर लिया है जिनेंद्र भैया, कोई दवाई नहीं, आहार का परिवर्तन दवाई। असाध्य से असाध्य रोग ठीक होते हैं, आहार का परिवर्तन तुरंत कर देना चाहिए। कुछ बढ़ाना चाहिए, कुछ घटाना चाहिए, स्वस्थ रहोगे। हवा दबा, भ्रमणशील महादबा, भ्रमणशीलता महादबा, विहार करते रहना चाहिए। अध्यक्ष जी पद्मनाभ, अपने पड़ोसी से कहो ना, छत्तीसगढ़ में इतने मंदिर हो चुके, अब प्रतिपाल, क्या नाम भाई का, प्रवीण, इतने मंदिर हो चुके हैं। सुबह से चावल की डिब्बी लो ना, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ला में निकल जाओ तो घूमने नहीं जाना पड़ेगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और जिस उद्देश्य तुम घूमने जाते थे वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जितने ये नादिनी के श्रावक हैं, इनको प्रतिदिन क्षेत्र के दर्शन करने जाना चाहिए, घूमने नहीं जाना चाहिए। और आप ठीक है पपोरा चले जाया करो, पर घूमने नहीं जाना। इतने मंदिर हैं, ठीक है घूमने मत जाओ, छड़ी लेके मत घूमो, चावल की डिब्बी लेके जाओ। और ज्यादा घूमने का शौक हो तो फिर मेरे साथ चलो। एक वर्ष में कितने प्रांत घुमा देंगे आप, टेंशन मत लो। 7 प्रांतों से, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से यूपी, यूपी से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, इतने प्रांत घूम के आ गए। लोग जब तक अपनी भैंस की खूंटी से दूसरी खूंटी में बांध पाए तब हम यहां तक आ गए। ओहो, मुस्कुराते मुस्कुराते जीवन जियोगे तो आनंद में जीवन होगा। और तुम रोते रोते, चलना तो पड़ता ही है, ये अब चलना तो पड़ता ही है, अरे तो मुस्कुरा के चलो ना। अब रुकेंगे कहाँ विचित्र सागर, चलेंगे हमारे साथ, पर कहता रहता बच्चा, तेरे हो दी सुनो, वो पेटी रखी रह जाएगी। तम कृष्ण बंधुगोड़ सुजनो वाप, इसलिए जीव न कोई सुजन है। तुम किसके बंधु, न किसी के बंधु हो न सुजन हो, एकमात्र कोई है एकागी ज्ञायक स्वभावी, निज
आत्मा अपाव। एक मेरी निज आत्मा को छोड़ करके कोई स्वजन न था, न है, न रहेगा। अंत में आपको शरण कोई होगा, एकमात्र निज आत्मा ही शरण है। इसलिए जाओ, निज गायक पर लक्ष्य रखो, व्यवहार सुनो, व्यवहार समझो, व्यवहार में जियो, परंतु दृष्टि निश्चय पर ही रखना है। पुनः कहो कैसे, टटई पक्षी की भांति घूम रही चारों ओर, पर दृष्टि अंडों पर है। घूमो दुनिया में, पर दृष्टि आत्मा अंडी पर रखो। जाओ, कल पर आओगे मित्र परे तो पुनः चर्चा करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव